हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 4 का कार्यपत्रक 78। इसमें क्या दिया हुआ है देख। एक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं। उन तीनों द्वारा अपने अपने हाथों से उस बेंच की लंबाई मापने पर निम्नांकित माप प्राप्त हुई। ए के द्वारा मापी गई लंबाई 5 हाथ है, बी के द्वारा मापी गई लंबाई 4 हाथ है, सी के द्वारा मापी गई लंबाई 6 हाथ। अब इस पर प्रश्न कर सकते हैं कि आप सभी ने एक ही बेंच की लंबाई मापी है, फिर भी लंबाई की माप में हाथों की संख्या में अंतर क्यों है। तो बताना है कि एक ही बेंच की लंबाई मापी गई है, फिर भी अलग अलग हाथों से हम नापते हैं तो सबका अंतर होता है, सबका अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी बच्चों की हाथ की लंबाई अलग अलग होती है। किनके द्वारा मापी गई लंबाई सबसे अधिक है? किनके द्वारा है? इसमें 6 हाथ है, बाकी का 4 है, फिर 5 है, तो सी के द्वारा जो नापी गई है वो सबसे ज़्यादा है। किनके द्वारा मापी गई लंबाई सबसे कम है? तो बी के द्वारा सबसे कम है, क्योंकि बी में देखिए सिर्फ 4 हाथ है और ए का 5 है, सी का 6 है। अब है मानक इकाई तथा स्केल से बेंच की लंबाई मापिए और लंबाई की माप पता कीजिए। तो मानक इकाई द्वारा बेंच की लंबाई ज्ञात हो पाएगी। जैसे कि किसी को हम मीटर से नापेंगे तो 4 होगा, कोई 3 होगा, तो हम नापे हैं तो 4 मीटर है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 79। कक्ष के दरवाजे की लंबाई ज्ञात करें। इसके लिए इंच टेप या फिर स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। क्या पहले सबसे पहले देखा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिमी होता है, मिलीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो इन सभी की लंबाई ज्ञात करना है। तो कलम की कितना होता है? 14 सेंटीमीटर। हर कलम का अलग अलग होता है, तो कलम की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। पेंसिल की तो कलम से ज़्यादा होगी पेंसिल की लंबाई। वर्ग कक्ष की लंबाई, तो लंबाई कक्ष की ज़्यादा होता है तो उसको क्या हम मीटर से नापेंगे, तो 16 मीटर का होगा। और मेज का भी क्या होगा? 8 मीटर। मेज भी बड़ा होता है तो उसको भी मीटर से नापेंगे तो 8 मीटर। आइए मीटर को सेंटीमीटर में बदलना सीखते हैं। 4 मीटर है तो उसको मीटर में हम कैसे सेंटीमीटर में बदलेंगे वो बताना है। देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 मीटर, 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। अतः 4 मीटर बराबर हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर। और जब सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 400 सेंटीमीटर। उसी तरह से दूसरा 7 मीटर, तो 1 मीटर, फिर 1 मीटर, इस तरह करते करते 7 मीटर तक किए हैं। 7 बार 1 2 3 4 5 6 7। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, अतः 7 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर जोड़ 100 सेंटीमीटर जोड़ 100 सेंटीमीटर बराबर 700 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से है 8 मीटर। तीसरा क्वेश्चन है 8 मीटर बराबर, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए हम 8 मीटर बराबर क्या कर दिए, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए 8 मीटर में 100 से गुना कर दिए तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से है 5 मीटर। 5 मीटर बराबर वही है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 5 मीटर बराबर 5 गुना 100, तो कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। अब 6 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 6 मीटर बराबर 6 गुना 100 यानी कि 600 सेंटीमीटर।
अब हल करना है। 400 मीटर 35 सेंटीमीटर जोड़ 20 मीटर 20 सेंटीमीटर कितना होता है? तो 40, पहले हम देखेंगे 35 और 20 कितना होता है। 35 जोड़ 20 55 सेंटीमीटर और 40 जोड़ 20 60 मीटर। तो हो गया 60 मीटर 55 सेंटीमीटर। दूसरा है 15 मीटर 25 सेंटीमीटर जोड़ 16 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो 45 और 25 को पहले जोड़ेंगे तो कितना होगा? 70, और 15 और 16 को जोड़ेंगे तो 31। तो कितना हो जाएगा? 31 मीटर 70 सेंटीमीटर। उसी तरह तीसरा है 105 मीटर 70 सेंटीमीटर जोड़ 125 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना होता है? 10। तो इसका 10 एक इधर जब चलाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 5 10, और एक इसका जो पैंचा लिए थे तो ये 11 हो गया। 11 का एक, फिर बच गया एक, और 2 1 3 और 1 1 2, कितना हो गया? 231 मीटर। चौथा है 50 मीटर 75 सेंटीमीटर जोड़ 30 मीटर 15 सेंटीमीटर, कितना होगा? तो 75 और 15 कितना होता है? 90 सेंटीमीटर, और 50 और 30 80 मीटर। तो इसका हो जाएगा 80 मीटर 90 सेंटीमीटर। अगला है हल करना है। मोहन की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है और उसके दोस्त सोहन की लंबाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है। तो बताइए मोहन की लंबाई उसके दोस्त सोहन से कितनी अधिक है? तो मोहन की लंबाई कितनी है? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और सोहन की लंबाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 सेंटीमीटर, एक घटाएंगे तो 0 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अतः मोहन अपने दोस्त सोहन से 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। उसी तरह से है दूसरा क्वेश्चन, 75 मीटर 20 सेंटीमीटर घटा 20 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, और 75 में से 20 घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 2 गया तो 5, 55 मीटर 10 सेंटीमीटर। अब उसी तरह से अगला है 65 मीटर 10 सेंटीमीटर घटा 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से इसको घटा दिया गया है। 75, 10 में से 7 गया तो 3, और ये 5 में से 9 नहीं जाएगा तो एक पैसा लिए तो 15 में से 9 गया तो 16, 16 के 6, यहाँ क्या बच गया था? 5, तो ये 5। 45 मीटर, अगला क्वेश्चन है 45 मीटर 26 सेंटीमीटर 27 मीटर 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ घटाव कर दिए हैं, देख लीजिए। इसी तरह से 27 मीटर 23 सेंटीमीटर घटा 22 मीटर 19 सेंटीमीटर। तो 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पे एक इससे पैसे लिए थे, एक में से 1 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 2 गया 0। अब ये देखिए, मापिए और लिखिए। ये आप अपने मन से कर सकते हैं, मतलब आप नाप के पे कलम की लंबाई आप नापिएगा तो कितना होता है, रबड़ की, पुस्तक की लंबाई, मोबाइल की, पेंसिल की लंबाई, ये सब आप खुद से नाप के इसमें लिखिएगा। नीचे दी गई वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए आप किस इकाई मीटर सेंटीमीटर का उपयोग करेंगे? जैसे पहला क्या है, बेंच की लंबाई। बेंच कितना लंबा होता है तो उसको हम मीटर से नापते हैं। खिड़की भी लंबा होता है तो उसको मीटर से नापते हैं। कॉपी की लंबाई थोड़ी छोटी होती है तो सेंटीमीटर से नापते हैं। चौक की लंबाई भी सेंटीमीटर से नापते हैं। बक्से की लंबाई, बक्सा बड़ा होता है तो मीटर से। दीवार की लंबाई मीटर से नापते हैं। दरवाजे की लंबाई मीटर। मेज की लंबाई मीटर। बल्ले की लंबाई मीटर से नापते हैं। डायरी छोटी होती है तो उसको सेंटीमीटर से नापते हैं। अब हल करना है। ये 14 मीटर 25 सेंटीमीटर 27 मीटर 47 सेंटीमीटर को जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 41 मीटर 72 सेंटीमीटर।
उसी तरह से दूसरा है 87 मीटर 90 सेंटीमीटर 58 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 146 मीटर 30 सेंटीमीटर आएगा। अब ये 92 मीटर 40 सेंटीमीटर 25 मीटर 80 सेंटीमीटर, जब इसको हम जोड़ते हैं तो 118 मीटर 20 सेंटीमीटर आता है। नेक्स्ट है 22 मीटर 52 सेंटीमीटर 49 मीटर 28 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो 71 मीटर 80 सेंटीमीटर आता है। इसी तरह सब इसको क्या करना है, अब ये घटाव है। 14 मीटर 27 सेंटीमीटर में 12 मीटर 22 सेंटीमीटर घटाएंगे तो 2 मीटर 5 सेंटीमीटर आएगा। 75 मीटर में 25 सेंटीमीटर 75 मीटर 25 सेंटीमीटर में 40 मीटर 22 सेंटीमीटर को घटाना है तो 35 मीटर 3 सेंटीमीटर आएगा। उसी तरह से 16 मीटर 26 सेंटीमीटर में 8 मीटर 4 सेंटीमीटर घटाना है तो 8 मीटर 22 सेंटीमीटर आएगा। 110 मीटर 40 सेंटीमीटर से 65 मीटर 25 सेंटीमीटर को घटाना है तो 45 मीटर 15 सेंटीमीटर आएगा। अगला है 98 मीटर 75 सेंटीमीटर से 56 मीटर 45 सेंटीमीटर घटाना है तो 42 मीटर 30 सेंटीमीटर आएगा। उसी तरह से 99 मीटर 98 सेंटीमीटर से 90 मीटर 45 सेंटीमीटर घटाना है तो इसका आएगा 9 मीटर 53 सेंटीमीटर। दोस्तों आगे का कार्यपत्रक 83 84 85 और 86 हम अगले वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।